मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तस्वीर दिख रही होगी आपको, जो कि चेतन आनंद का फेसबुक है। जी हाँ, चेतन आनंद का फेसबुक हमने क्यों खोला है वो हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आखिर चेतन आनंद ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर ऐसा क्या लिखा है जिससे बिहार की राजनीति जो है वो गर्म हो सकती है। और नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप द बिहारी टॉप देख रहे हैं। चेतन आनंद के फेसबुक प्रोफाइल का खोलने का मेरा मेन मकसद ये है कि इन्होंने एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है, विरोध वही करते हैं जिन्हें जानकारी नहीं है। अब किस बात का विरोध हो रहा है, किस बात की जानकारी नहीं है, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई हुई और उसके बाद पूरा माहौल गर्मा गया। तस्वीर आप ये पहले देख लीजिए, ये तस्वीर है, ये नीतीश कुमार के साथ आनंद मोहन की तस्वीर, और न जाने ऐसी कितनी सारी तस्वीरें हैं। ये तस्वीर देखिए, ये अभी की दोस्ती की तस्वीर जो है वो दर्शा रही है कि अभी कितनी दोस्ती है, मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते। और ये चेतन आनंद के सगाई की तस्वीर है। ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि चेतन आनंद ने जो पोस्ट डाला है कि जनता सब जानती है, विरोध वही करते हैं जिनको जानकारी नहीं है। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई हुई, प्रधान बदल दिया गया, कानून बदल दिया गया, इसको लेकर सब लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ। तो सवाल ये इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि सिर्फ आनंद मोहन के लिए ही कानून बदला गया कि सबके लिए भी कानून बदला गया। 17 लोग रिहा हुए लेकिन किसी पर सवाल खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल खड़ा हुआ। अब आनंद मोहन से पूछा जा रहा है और चेतन आनंद से पूछा जा रहा है कि क्या आप उस डीएम के पत्नी से मिलने जाएंगे जिनकी हत्या का आरोप आपके ऊपर है। चेतन आनंद ने एक मीडिया इंटरव्यू में ये बताया कि जी बिल्कुल जाएंगे, और इस वजह से 2 परिवार टूटा है, एक तो उनका परिवार और एक हमारा परिवार। 14 साल से 15.5 साल से हम लोग कैसे जी रहे हैं वो हम ही समझते हैं। मेरे निर्दोष पिता को फंसाया गया, 15.5 साल की सजा उन्होंने काट ली, और जब वो रिहा हुए तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विरोध कर रहे हैं। ये सही नहीं है, और विरोध वही कर रहे हैं जो जानते नहीं हैं कि आखिर पूरा मामला हुआ क्या था, वहां क्या हुआ था। क्या वाकई में आनंद मोहन ने डीएम को मारा था या फिर भीड़ ने डीएम को मारा था। 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन सजा सिर्फ आनंद मोहन को ही मिली। अब आनंद मोहन जब बाहर आए हैं तो तमाम तरह की राजनीति इस पर हो रही है। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर आनंद मोहन को जेल में भिजवाया था ताकि आनंद मोहन के राजनीतिक कैरियर को समाप्त किया जा सके। हालांकि ये सच्चाई कितनी है ये तो खुद आनंद मोहन ही बता पाएंगे। और आनंद मोहन अब मीडिया इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि तमाम जनता का धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े रहे, तमाम उन लोगों का धन्यवाद जो अंतिम समय तक हमारे साथ खड़े रहे जब तक मैं जेल से बाहर नहीं निकला, और मैंने सजा काट ली है। 14 साल की सजा को मैंने 15.5 साल काटा है और मैं रिहा होकर आया हूं। इसमें दिक्कत क्या है, किन लोगों को दिक्कत हो रही है? बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो खुलकर विरोध नहीं कर रही है लेकिन पीछे से विरोध करवा रही हैं, कुछ पार्टियों से विरोध करवा रही हैं। बहुत, आप जीतन मांझी की बात कर लिए, जीतन मांझी ने इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही हुआ है, अगर आनंद मोहन को फंसाया गया था तो निकले तो क्या दिक्कत है, सजा पूरी करके निकले हैं। भाजपा के भी तमाम नेता कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है कि भाजपा अपने बी टीम से इसका विरोध करवा रही है, क्योंकि भाजपा को ये डर सता रहा है कि आनंद मोहन आ गए हैं तो भाजपा को दिक्कत होगी, नीतीश कुमार को फायदा होगा, इसलिए ये करवा रहे हैं। और अब आनंद मोहन से जब ये सवाल किया गया कि क्या आप राजनीतिक में फिर से आएंगे, राजनीति में, बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में फिर से आएंगे, तो आनंद मोहन ने कहा कि मैं दूर कब गया था, मैं राजनीति में शुरू से था, हूं और रहूंगा, इसी से मेरी शुरुआत हुई थी और मैं यहीं रहूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं।
रिहा होकर आया हूँ। बेटी की शादी के बाद देखिएगा कि राजनीतिक तौर पर किस तरीके से आनंद मोहन उभर कर सामने आते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बिहारी टॉप।